Hello students, welcome all of you on this channel. How are you? I hope you all are healthy and happy with your family. Okay, so let's continue. आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 10th क्लास एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने सीखे थे बेसिक कंसेप्ट्स, एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ और यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी हम। सो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ओके, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब इस क्वेश्चन में 2 लोग हैं, ठीक है, और ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So represent this situation algebraically and graphically. अब देखो हमें क्या करना है, हमें आंसर नहीं निकालना, हमें सिर्फ गिवन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली लिखना है। इसका मतलब होता है इक्वेशंस की फॉर्म में, और ग्राफिकली मतलब हमें ग्राफ पेपर पे लाइन प्लॉट करनी है उन इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। एक आफ्ताब है और वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूंगा। तो सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये रहा सोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दोनों की एज को अज्यूम करना है एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, सो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज, हम मान लेते हैं x। ठीक है, सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपको तो लिखने ही होंगे, है ना। रफली जब आप करो तो मिस एकदम से आप ब्रीफली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, क्योंकि काफी चीजें हमारे माइंड में रहती हैं। बट जब आप एग्जाम में या नोटबुक में कर रहे हो, सारी स्टेप्स आपको लिखनी है, कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आई वॉज, तो यहां पर जो आई वॉज लिखा ना, ये देखो ये आई वॉज लिखा। सो जहां पर भी आपको वॉज या इज दिखता हो उस केस में हम इक्वल टू लिखते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आई वॉज, तो आफ्ताब कह रहा आई वॉज, तो 7 years पहले क्या था, आफ्ताब की एज थी x-7। 7 साल पहले की बात करते हैं, आपको माइनस करना है। ठीक है, और अगर 7 साल बाद की बात करें तो प्लस करना होता है, ये याद रखना आपको। वाज की जगह इस लगाएंगे, तो आई वॉज, ये तो हो गया आई मतलब x-7, वॉज मतलब इक्वल टू 7 times मतलब 7 into, और एज ओल्ड एज यू वर देन मतलब वो अपनी डॉटर से कह रहा है। तो डॉटर की एज कितनी होगी, 7 साल पहले, 7 साल पहले उसकी y-7 होगी। तो अब दोनों की एज हमें पता है, एक की x-7 होगी, दूसरे की y-7 होगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से इक्वेशन बनानी होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x-7 इज इक्वल टू 7y-49, और सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, क्योंकि हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे जो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो यहां पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे x-7y-7 प्लस 49 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर देंगे x-7y। अब देखो 49 - 7 कितना आता है, 42। सो ये हो जाएगा 42 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक इक्वेशन यहां पे बन गई है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन लेते हैं। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो क्वेश्चन में आफ्ताब फिर अपनी डॉटर से ये कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है 3 साल बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल बाद में। सो 3 साल बाद में आपको पता है आफ्ताब की एज होगी x+3। जब भी 3 साल बाद की बात करें 3 years लेटर, तो आपको प्लस करना है। ठीक है, और इक्वल टू लगेगा, और ये क्या होगा 3 टाइम्स। तो देखो आई वॉज, ये आई हो गया, आई मीन्स आफ्ताब कह रहा है x+3,
आई वॉज का मतलब इक्वल टू हुआ, तो ये चीजें याद रखो आप, इज या वॉज का मतलब इक्वल टू होगा 3 टाइम्स, सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y+3 करना आपकी बार, 7 नहीं लगेगा क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा x+3 इक्वल्स टू 3y+9। देन सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो x+3 माइनस 3y-9 इज इक्वल टू 0, और ये काफी इजी हो जाएगा, x माइनस 3y-6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हो गई, ठीक है ना। तो अब हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, सो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की हम लिखेंगे हैंस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, दोनों इक्वेशंस को हमें मेंशन करना है, ठीक है। x माइनस 7y+42 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला इक्वेशन होगा x माइनस 3y-6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक मतलब इक्वेशंस की फॉर्म में। अब इसी को हमें ग्राफिकली शो करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, सो हम यहां पे लिखेंगे फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we have to draw straight lines, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, सो 1 बाई 1 इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम फॉर x माइनस 7y+42 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y-42, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल में जो वैल्यूज होंगी उसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम अब यहाँ पे आपको रफ वर्क में कर लेना है, ओके स्टूडेंट्स। सो एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं। टेबल आपको फेयर में शो करनी है, बट टेबल के लिए जो कैलकुलेशंस होती है वो आप रफ में कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बनाई छोटी सी टेबल, ये हुआ हमारा x और y, और आप ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यूज ले सकते हैं, मीन्स 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो इस तरह से हम एक टेबल बना देंगे, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यूज देखो किस तरह से हो सकती है। यहां पर अगर हम y की वैल्यू 6 लेते हैं, ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस से आता है, सो हिट एंड ट्रायल से भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पता है कि 7 6 जब 42 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो y की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और इसी तरह से अगर y की वैल्यू हमारे पास मान लीजिए कि 7 हो जाती है, y की वैल्यू 7, सो 7 7 जा 49, तो 49 माइनस 42 ये भी 7 होता है। और अगर y की वैल्यू हम एक बार 5 मान लें, ठीक है, 7 5 जा 35, तो ये हो जाती है -7। इस तरह से 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई, ओके। और साथ साथ ही हम ये भी कर लेते हैं, यहीं पे हम दूसरा इक्वेशन, ठीक है, फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारा ये था x माइनस 3y-6 इक्वल टू 0, x माइनस 3y-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे शो करेंगे x इज इक्वल टू 3y+6, और इसी तरह से हम यहाँ से टेबल बना देंगे एक, ठीक है। ये हमारी कुछ यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी, ये देखो। अब आप देख सकते हो कि दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं इस इक्वेशन में, तो हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी। मान लो y की वैल्यू अगर -2 लें तो -6 + 6 0 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम 0 लें तो x की वैल्यू 6 होगी, और y -1 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज आ जाती है हमारे पास 6 0 3 -1 और 0 -2। अब देखो स्टूडेंट्स इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, सो सिंपली हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, तो सिंपल जी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली एक ग्राफ बनाना होगा, यानी कि x और y की कुछ वैल्यूज लेनी होगी। सो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये रहा ग्राफ पेपर, इस पे हमें सिंपली प्लॉट करना है। जो स्ट्रेट लाइन होगी वो दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी, और एक ही ग्राफ शीट पे प्लॉट करेंगे। तो देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टेबल में था हमारे पास 0 6, तो 0 6, आई होप आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आता होगा।
0 एंड 6। तो इस तरह से रेड कलर के डॉट्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि विजिबिलिटी आपके लिए ठीक हो। 0,6 देखो ये होगा वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये रहा। देन सेकेंड पॉइंट हमारा था, बहुत केयरफुली करना आपको, 7 7, ठीक है। फर्स्ट टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट टेबल, ये जो फर्स्ट टेबल है इसके पॉइंट्स 7,7। तो देखो एक्स एक्सिस पे 7, देन वाई एक्सिस पे भी 7, सो ये वाला पॉइंट आएगा 7,7। और थर्ड पॉइंट हमारा है -7,5। तो -7 मतलब एक्स एक्सिस पे और 5 मतलब ऊपर की तरफ यहां पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पॉइंट लिख देते हैं। देखो ये वाला हमारा पॉइंट था 0,6, ये वाला हो गया 7,7 और ये वाला हो गया -7,5। अब करना क्या है, सिंपली आप जानते हो इन सबको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो रूलर की हेल्प से यानी स्केल की हेल्प से आपको इनको ज्वाइन करना होगा। इस तरह से हम यहाँ पर फ्री हैंड कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देख इस तरह से आप ज्वाइन करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ पर दोनों तरफ हमें इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के एरो शो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। तो कौन सी लाइन का था ये, x - 7y + 42। तो ये हो गया अपना x - 7y + 42 = 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टेबल है इसके पॉइंट्स हमें लेने हैं 0, -2, ये रहा 0, -2। इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 0, -2। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं 6,0। तो ये आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे आएगा 6,0, ठीक है। ये रहा 6,0 और ठीक इसी तरह से थर्ड पॉइंट होगा 3, -1। सो 3 यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड में और -1 थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये होगा हमारा 3, -1 और आप देख सकते हो तीनों लाइंस को हम यहां से ज्वाइन करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 3, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। तो 0, -2 को हम यहां ड्रॉ करेंगे। देखो ये यहां पर है 0, -2, ठीक है, 0, -2। अब आपको तीनों को ज्वाइन कर देना है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड नहीं करना आपको। और थोड़ा सा एक्सटेंड करके दोनों तरफ एरो शो कर देना है। देन यहां पर लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या था, x = 3y + 6। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे x = 3y + 6। सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को शो किया था। तो जब भी आप इक्वेशन की फॉर्म में कुछ कंडीशंस को आप शो करते हो तो वो होता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उन्हीं इक्वेशंस को आप अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हो तो वो होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन था और मेरा टारगेट था कि आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आए, इसलिए हमने थोड़ा स्लो किया इसको। अब बहुत ही जल्दी फास्टली हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो ये रहा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। तो वही पैटर्न रहेगा, उसी तरह हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और फिर कुछ पॉइंट्स लेके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind of ₹1300. सो उसी तरह से एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें शो करना है, करेक्ट। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं और इसके लिए मेंशन करेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या मेंशन करेंगे, हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। लेट, अब देखो कोच ने क्या किया कि मार्केट से 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज की, टोटल अमाउंट जो खर्च किया वो हुआ ₹3900। तो हम अज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and the cost of 1
बॉल बी रुपीज वाई। अब हमारे सामने दो कंडीशन है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन तो देखो यहां पर है और सेकंड कंडीशन जो है वो यहां पर है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो, एक बेट की वैल्यू हमने x एज्यूम किया तो 3 बैट्स की टोटल वैल्यू क्या होगी 3x। इसी तरह से 6 बॉल्स की टोटल वैल्यू होगी 6y और टोटल कर देंगे प्लस इज इक्वल टू ये होगा 3900, है ना। और यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। आप देख सकते हो इस इक्वेशन में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करके हम लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक इसी तरह से सेकेंड कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू सो यहां पे हो जाएगा सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखो क्या होता है, फिर उसी कोच ने क्या किया, मार्केट से 3 बॉल्स, ओके, अनदर बैट, मतलब एक बैट और 3 बॉल परचेज किए और टोटल अमाउंट हुआ 1300। सो हम लिखेंगे अनदर बैट मीन्स 1 बैट, सो x प्लस 3y हो जाएगा। अब की बार ये x प्लस 3y इज इक्वल टू, और अमाउंट जो है वो 1300। अच्छा, अब इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यही लिख देते हैं। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। इसी तरह से इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये हो गया। तो हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं, हैंस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है। और इसी तरह से x प्लस 2y था उसमें, है ना, बी केयरफुल, और माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से ये तो होता था हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पेपर पे लाइंस प्लॉट करनी है। तो ग्राफिकली के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में होगा। इसके करस्पॉन्डिंग हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं द सॉल्यूशन टेबल। ये स्टेटमेंट ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन टेबल इज, तो यहां पर हम 3 वैल्यूज पता करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 से भी काम चल सकता है, बट 3 से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी आएगी, क्योंकि 2 से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। चलो यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप ज्यादा लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज वैल्यूज हंड्रेड्स में आएंगी। ये लो, ये बन गई हमारी टेबल। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में यहां देख सकते हो, ये टेबल इस इक्वेशन की होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू हम क्या लें, y इक्वल टू 600 ले सकते हैं, वाई नॉट। ये 600 तो ये हो जाएगा 1200, और 1300 माइनस 1200 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर y को हम 7 तो नहीं ले सकते, 500 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 500 लेंगे तो 1000 बन जाएगा, और माइनस करेंगे तो 300। इसी तरह से अगर 400 ले तो ये बन जाता है 1200, ओके, नहीं 400 का तो होता है 800, तो सब्ट्रैक्ट करने पे बनेगा 500। चलो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, 600 हो गया और ये 100 हो गया, देन 500 के लिए 1000, 300, 400 के लिए 800, 500, करेक्ट। और सेकंड इक्वेशन कौन सा था, x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1300 माइनस 3y, और सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल आएगी हमारी,
ठीक है। द सॉल्यूशन टेबल इज, तो ठीक उसी तरह से x और y की वैल्यूज लेनी है ना। ये होगी टेबल। आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 5 ले तो नहीं चलेगा क्योंकि 1500 हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें वैल्यू बनानी है, तो y की वैल्यू 4 ले सकते हैं, 400, ये हो जाएगा 1200, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 100। देन हम ले सकते हैं 300, तो ये जाएगा 900, सब्ट्रैक्ट करने पे 400। इसी तरह से अगर 2 लें हम, तो ये हो जाता है 600 और डिफरेंस होगा 700। चलो वैल्यू चेक करते हैं। 400, ये 100 हो गया, 300, 400 एंड 200 के लिए 1300 माइनस 600 700 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल्स हमारी करेक्ट है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, तो लिख देना आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज। अब यहां पर हम ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो ग्राफ पेपर हमारे सामने है। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही वो सारे पॉइंट्स जो हमारी टेबल में थे उनको प्लॉट करके ज्वाइन कर देना और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखने की है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों नहीं ली, ठीक है ना। ले सकते थे, बट आपने देखा एक्स और वाई हमारी कॉस्ट थी, यानी कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। तो कॉस्ट मतलब अमाउंट, तो अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता, रुपीज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। करेक्ट। सो आप समझ गए होंगे ये वाला कंसेप्ट। अच्छा, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर हम ले सकते हैं ये ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा हो सकता है x, ये वाला x एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। और इधर ही हो जाता है हमारा y एक्सिस। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट टेबल का डेटा आप देख सकते हो 100 एंड 600, ठीक है ना। फर्स्ट टेबल ले रहा हूं मैं, देखो फर्स्ट टेबल, तो ये सारे पॉइंट्स लेने हैं, 100 और 600 लेना है। सो वैल्यूज हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से y की वैल्यूज होंगी 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7। चलो पॉइंट लेते हैं। 6 ये होगा 100 एंड 600, तो देखो ये 100 पे 600 यहाँ पे मिल रहा है अपने को, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक इसी तरह से सेकंड वाला पॉइंट होगा 300, 500। सो ये 300 के ऊपर जस्ट यहाँ पे आएगा 500, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट बनता है 500 एंड 400, तो ये 500 और ये हो गया हमारा 400, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला। अब करना क्या स्टूडेंट्स, इन तीनों को ज्वाइन करना है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेते हैं। तो देखो इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे इनको तीनों को, ठीक है ना। ये देखो ये ज्वाइन हो गई, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी। तो स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है ना। और इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ करेंगे। तो आपको वैल्यूज देखनी है सेकंड टेबल में, देखो ये वाली सेकंड टेबल, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज है 100 एंड 400। तो पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये 100 और यहाँ पे होगा 400। देन सेकंड वैल्यू 400, 300, ठीक है। सो 400 एंड ये आ गया 300, 400, 300। और इसी तरह से थर्ड वैल्यू को प्लॉट करेंगे 700 एंड 200, तो 700 और 200 ये रहा, ठीक है। तो इनको हम मेंशन करते हैं 700, 200, और ये था हमारा 4 एंड 3, ठीक है ना। ये वाला 400 एंड 300। देन ये वाला है 100 एंड 400, 100 एंड 400। ओके, अब देखो वो वाली स्ट्रेट लाइन कहीं चली गई है, आई थिंक वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं। आपको तो स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है, तो इजीली आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स इसको। इसी तरह से इनको भी ज्वाइन कर देना है, तो आप देख सकते हो इजीली ये स्ट्रेट लाइन आएगी। बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है ना।
सो इस तरह से हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन ये रहा एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। सो आई होप अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे इजीली। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। इसी तरह से आफ्टर अ मंथ फिर से कॉस्ट गिवन है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सो यहाँ पर सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, लेट। अब देखो हमें यहाँ पे एप्पल्स की कॉस्ट माननी होगी, 1 kg एप्पल की हम x मानेंगे और इस तरह से 1 kg ग्रेप्स की y मानेंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹x and the cost of 1 kg grapes be ₹y। सो दो सिचुएशंस है यहाँ पर, 1 by 1 कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 kg तो एप्पल है तो 2 kg की कॉस्ट तो हो जाएगी 2x। ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स हैं तो इसकी होगी y। दोनों का टोटल करेंगे और अमाउंट कितना बनेगा 160। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, अब की बार 4 kg एप्पल्स है तो 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी 4x, इसमें ऐड कर देंगे 2 kg ग्रेप्स तो 2y इज इक्वल टू, अब की बार टोटल कॉस्ट होगी 300 तो इसको इक्वल में रखेंगे। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। देखो यहां पर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ये स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो इसको। सो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, हैंस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, देखो दोनों इक्वेशंस को हमें साथ में मेंशन करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आ गई थी 2x प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इन्हीं के लिए हमें ग्राफ पेपर पर लाइन प्लॉट करनी है तो हम ग्राफिकली क्या करेंगे, अब 1 बाई 1 इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो 1 बाई 1 इक्वेशन लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग टेबल्स बनाएंगे और उनको फिर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0 और यहां पर हम एक इक्वेशन बना लेते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से कि y इज इक्वल टू, ये 160 था ना, 160 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, तो y की वैल्यू यहां से निकालते हैं हम 160 माइनस 2x। आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वैल्यूज वही आएंगी, फाइनली जो आपके पॉइंट्स आएंगे और स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सेम आएगी। यहां पर सॉल्यूशन टेबल हम बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल इज, तो वही काम करना है स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यूज लेनी है उनको प्लॉट कर देना है। ये रही हमारी टेबल। अब देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप देख सकते हो x की वैल्यू अगर हम 80 लें तो 82 जा 160 और ये कितना हो जाएगा y 0। अब कुछ और वैल्यूज लेते हैं हम, ठीक है ना, तो मान लो x की वैल्यू अगर हमने 80 ली, अगर अब की बार हम 70 लें, x की वैल्यू क्या लें हम 70, तो 72 जा 140 ये बनेगा 20 और x की वैल्यू अब और 60 मान सकते हैं हम, 50 भी ले सकते हो आप। ठीक है, 60 अगर लेंगे तो 62 जा 120 ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से वैल्यूज हमारी हो जाती हैं। ओके, एक तो वैल्यू हमारी होती है 80,0,
ठीक है। देन 70-20 और एक होती है 60-40, नो प्रॉब्लम, ये हमारी वैल्यूज हो गई है। ठीक इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू होता है 150 माइनस 2x, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो सॉल्यूशन टेबल है वो ये होती है x y, ये कुछ यहाँ पे वैल्यूज होंगी। अब देखो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी, ठीक है। मान लो हमने x को अज्यूम किया 60, तो ये होता 120 और माइनस करेंगे तो आएगा 30। इसी तरह से अगर x को हमने लिया 70, मान लो 70, तो 72 जा 140 और माइनस करेंगे तो 10, और अगर ये 75 लिया मान लो, चलो हम 80 ले लेते हैं ना, 80 तो नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाएगा, 50 ले लेते हैं, 52 जा 100, तो ये भी 50, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना काम हो गया है। आई होप अब आपको पता है क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करके ज्वाइन करना है। तो चलिए ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा ग्राफ पेपर, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। यहाँ पर वैल्यूज हमने नेगेटिव नहीं ली है, ठीक है ना, आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं लेनी चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि कॉस्ट हमने एज्यूम किया था एक्स और वाई, तो वो नेगेटिव नहीं होती। कॉस्ट और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सिंपली। देखो फर्स्ट, ओके यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। देखो ये तो होगा 0, ठीक है, और वैल्यूज हमने लिया है 60 70, तो हम 10 के मल्टीपल्स में लगा सकते हैं। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस की वैल्यूज। वाई पे भी हम लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, आई थिंक 80 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। चलो अब देखते हैं, फर्स्ट टेबल की वैल्यूज है 80,0, सो 80,0 ये आ गया यहाँ पर 80,0। देन 70-20, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 70-20, और थर्ड वैल्यू हमारी है 60-40, तो ये हो जाता है 60-40। इनको हम सिंपली मेंशन कर देते हैं 60-40, ये रहा। तो देखो 60-40, ये हुआ 70-20, और ये हो गया 80,0। अब देखो इनको ज्वाइन करते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी, है ना। आप स्केल से अगर ड्रॉ करेंगे, चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं हम, कुछ टूल की हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन आ गई है ना। आप इसको एनलार्ज कर सकते हो, जितना ग्राफ पेपर हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एनलार्ज कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन हमारी आ गई। इसी तरह से सेकंड स्ट्रेट लाइन, इसके लिए पॉइंट होंगे 60,30। आप दूसरी टेबल देख रहे हो 60,30, यहाँ पे ये मिलता है हमें 60,30, फिर 70 एंड 10, ये मिला हमें 70 एंड 10, ठीक है। उसके बाद में होता है 50 एंड 50। देखो ये रहा 50 एंड 50, ये रहा 50 एंड 50, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करना है, तो फिर से हम ज्वाइन करते हैं और एक टूल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर बहुत ही केयरफुली स्केल से आपको इन सबको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी इस पॉइंट से बाहर जा रही है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो लाइंस होती है ना हम ड्रॉ करते हैं, ये प्रॉपर्ली उन पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ये यहां पर इस तरह से इस पॉइंट से पास हो जाएगी, ओके। वैसे आप देख सकते हो लाइंस पैरेलल हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं है इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो, हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, अल्टीमेटली हमें एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो अब इस तरह से आप देख सकते हो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन होती है, उन कंडीशंस को यूज करके सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी, देन आपको एल्जेब्रिकली उनका
मीन्स उनको सिंप्लीफाई करके बताना होगा। फिर ग्राफिकली के लिए आपको एक टेबल्स बनानी होगी, उन टेबल में जो पॉइंट होंगे वो प्लॉट करेंगे और ग्राफ पेपर में उनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। सो इस तरह से आपने काफी अच्छा कंसेप्ट सीखा इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर, यू विल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।